बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण स्वरूपा की जय। दोस्तों, आप सभी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया है, बहुत ही धूमधाम से मनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, जो मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं उन्हें हमारा ध्यान सदैव करना चाहिए। परंतु यदि आप मुझे ध्यान करोगे तो मैं जितनी देर में आऊंगा उससे बहुत जल्द यदि आप राधा रानी को याद करोगे तो मैं आऊंगा। इसलिए कहा भी जाता है, राधा रानी की यदि आप उपासना करते हैं तो थोड़े समय में ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। राधा रानी प्रसन्न होकर अपने साधक को सभी अभिष्ट सिद्धियां जो है वो प्रदान करती हैं। राधा रानी का जो शब्द है ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। राधा रानी को जगत की माता और श्री कृष्ण को जगत का पिता माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि पिता से माता 100 गुना श्रेष्ठ मानी जाती है। भवसागर से पार उतारने की शक्ति यदि किसी में है तो वो है राधा रानी। बाकी बिहारी ने भी स्वयं कहा है, जहाँ जहाँ राधा का नाम होगा वहाँ वहाँ मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि आप राधाष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो आपसे कितनी बड़ी गलती होती है, और राधाष्टमी पर आपको राधे राधे नाम का जाप यदि आप नहीं करते हैं तो आपको इससे क्या नुकसान होता है। इसके अलावा राधा रानी की पूजा कितने बजे तक करनी है, किस प्रकार से करनी है, कौन सी तिथि को रखनी है, कौन से दिन पे जो है ये व्रत हमें रखना है, या व्रत में हम नमक खा सकते हैं अथवा नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा राधा रानी को उपहार में क्या देना चाहिए, व्रत का शुभारंभ किस प्रकार से किया जाता है, अनेक प्रकार की जानकारियां आज के इस वीडियो में मिलेंगी। इसके अलावा हम एक चीज और जानेंगे, और वो है राधे नाम का मंत्र का जाप इतना ज्यादा प्रभावशाली क्यों है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। राधा कृष्ण का प्रेम इस दुनिया से परे माना जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही भगवान शिव से कहा था, हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा का आश्रय ग्रहण करो। इसी तरह यदि आप राधा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। राधा रानी को प्रेम की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रेम निर्मल और निस्वार्थ भाव से था। वो परम शांत और बहुत ही सुशील थी। साल 2023 में राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही धूमधाम से 23 सितंबर को मनाया जाएगा, और दिन शनिवार हो रहा है। बहुत ही शुभ संयोग की वजह से इस बार राधा अष्टमी का व्रत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। व्रत की शुरुआत करने के लिए आपको प्रातः काल उठना है, यानी कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कहते हैं, यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधे राधे नाम का 5 मिनट भी जाप कर लिया ना, तो आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं, कोई ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण नहीं होती है। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी जाप, कोई भी कामना तुरंत फलित होता है। उसके बाद आपको प्रातःकाल स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है। घर वगैरह को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ कर ले। मुख्य द्वार पर आपको हल्दी से या फिर कुमकुम से स्वास्तिक का दरवाजे के दोनों ही तरफ निर्माण करना है, जो आपका मुख्य द्वार है। उसके बाद आपको वहां पर 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं दरवाजे की दोनों ही तरफ। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य मंदिर, जहां पर आप पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर आपको व्रत का संकल्प सबसे पहले राधा रानी के सामने करना है। राधा रानी के पास आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प करना है। देखिए, राधा अष्टमी में जो राधा रानी के लिए हम व्रत रखते हैं ये दोपहर के 12 बजे तक ही रखा जाता है। दोपहर के 12 बजे के बाद व्रत को खोलना होता है, इसलिए इसका पूजन जो किया जाता है वो भी दोपहर के 12 बजे तक ही कर लिया जाता है। अब इसके बाद आपको सर्वप्रथम राधा रानी को स्नान कराना है, स्नान का भाव कराना है। स्नान के लिए आप गंगा जल, पंचामृत, दूध, शक्कर, इत्र जल और हल्दी वाले जल से स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन सभी से आपको स्नान कराने के बाद वापस से आप शुद्ध जल से आपको स्नान करा देना है। और यदि आप ऐसी आपके पास स्टैचू है जिसे आप स्नान नहीं करा सकते, या फिर आपके पास जो है फोटो फ्रेम किया हुआ है, तो आप उसमें जल के छींटे ही लगा दें, या फिर स्नान का भाव भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्नान करा लें। स्नान का जो जल है उसे एक तरफ करके रख दें।
ये मैं सबसे बाद में बताऊंगी। ये जो स्नान का जल है इसका हमें क्या करना है और किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। माना जाता है राधा रानी को नीले वस्त्र अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए आप पूजा में नीले वस्त्र आप उन्हें जो है वस्त्र धारण करवाएं, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। राधा रानी इससे बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। आप उसके बाद राधा रानी का श्रृंगार करें। श्रृंगार में आप जो भी चीजें अर्पण करना चाहें कर सकती हैं। जैसे मैं जो है एक डब्बे चूड़ी लाती हूँ, जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, सिंदूर होती हैं, बिंदी होती हैं, तो ये सभी चीजें मैं राधा रानी को अर्पण करती हूँ और बाद में स्वयं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आप जो भी चीज चाहें श्रृंगार में वो सभी चीजें राधा रानी को आप अर्पण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेहंदी भी अर्पण करते हैं, तो ये आपकी इच्छा पर है। जो भी आप श्रृंगार पसंद करती हैं वो राधा रानी को अर्पण करें। इसके बाद आपको राधा रानी को धूप और दीप दिखाना है, क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना करने के बाद जो कथा है उसको श्रवण जरूर करें, क्योंकि किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए व्रत का जो कथा होती है उसका श्रवण करना भी उतना ही आवश्यक होता है। राधा रानी को उसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग में उनका सबसे प्रिय जो माना जाता है वह अरबी की सब्जी और कढ़ी। तो अरबी की सब्जी और कढ़ी का भोग लगाया जाता है, ये राधा रानी को अत्यधिक पसंद है। पूजा के सबसे अंत में राधा रानी को 2 मीठे पान का भोग आप लगाइए, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है राधा रानी को मीठे पान बहुत अधिक प्रिय थे, तो आप उन्हें मीठे पान का भोग लगाएं। पान कितने की संख्या में आपको अर्पण करना है ये भी जान लेते हैं। राधा रानी को याद रखेंगे, एक पान नहीं अर्पण करना है। आप 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो इस तरह की संख्या में ही आपको पान अर्पण करना है। उसके बाद आप चाहें बहुत अधिक आप अर्पण करना तो 108 की संख्या में भी कर सकते हैं। जब आप व्रत खोल लें तब इस मीठे पान को आपको प्रसाद स्वरूप जो है आप इसे खा सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है महिलाओं को पान नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये पान नहीं है, ये राधा रानी को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो आप इसका ग्रहण कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से खा सकते हैं। राधा रानी का व्रत खोलने के लिए चरणामृत या फिर पंचामृत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपने जो मिठाइयाँ वगैरह चढ़ाई हैं उससे भी आप व्रत को खोल सकते हैं। तुलसी के दल से भी व्रत को खोला जा सकता है। इस दिन आप व्रत खोलने के बाद नमक खा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन यदि आप संपूर्ण दिन जो है मीठे पे रहना चाहते हैं या फिर फल पे रहना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। बस इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। मानसिक रूप से राधे कृष्णा मंत्र का जाप करना है। राधे कृष्णा या फिर राधे राधे, ये बहुत ही सरल मंत्र है और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है। कहा जाता है यदि 2 बार आप राधे राधे नाम से जाप करते हैं तो ये संपूर्ण प्रकार के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि गलती से भी भूल चूक से भी आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है, कोई पाप हुआ हो, तो वो भी इस मंत्र के प्रभाव से नष्ट होता है। राधा अष्टमी वाले दिन संध्या के समय आपको तुलसी जी में दीप दान करना चाहिए। कहते हैं तुलसी जी में भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही वास करता है और राधा रानी स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी, इसलिए तुलसी में दीप दान इस दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन राधा रानी को आप कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। जैसे कृष्ण नाम वाली जो चुनरी आती है, वस्त्र आते हैं, आप उनका भी उनको दान कर सकते हैं, उन्हें उड़ा सकते हैं। हल्दी आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। राधा रानी को चूंकि कृष्ण अत्यधिक प्रिय थे तो कृष्ण जी को बांसुरी अत्यधिक प्रिय थी और बांसुरी की तान ऐसी होती थी कि राधा रानी खींची चली आती थी, इसलिए आप चाहें तो इस दिन बांसुरी भी अर्पण कर सकते हैं। कृष्ण नाम की मेहंदी या फिर इत्र, ये सभी चीजें आप इस दिन उपहार में दे सकते हैं। व्रत को लेकर के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या उलझन अपने मन में नहीं रखेंगे, क्योंकि राधा रानी ने स्वयं कहा है कि मैं अपने व्रत का या फिर मैं अपने भक्तों को कभी भी बहुत ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। मुझे कष्ट देना भक्तों को बिल्कुल प्रिय नहीं है। जब इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरा जो व्रत है, जो भी भक्त रखना चाहते हैं या रखते हैं, वो 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक ही रखें। दोपहर के 12 बजे के बाद मेरा जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसे अच्छी तरह लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए खाते पीते हैं और राधा रानी के नाम का स्मरण करते हैं। राधे रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे कृष्णा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।